हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ न्यू कोरियन ड्रामा को जिसका टाइटल होने वाला है नो वे आउट द रूलेट। एपिसोड स्टार्ट में एक आदमी को देखते हैं। इसका नाम चांग जी होता है जो कि मीट स्टोरेज रूम में छुपा हुआ था क्योंकि इसका दोस्त यहाँ पर आ गया था। इसका नाम जी होंग होता है जो कि चांग जी की ईयर को काटने के लिए आया है। ऐसा करने पर इसको 1 बिलियन वॉन दिया जाएगा। हम यहाँ पर साथ साथ में यह देखते हैं कि हमें एक रूलेट व्हील दिखाया जाता है और इस पर चांग जी के लिए दाव खेला जा रहा था। और यहाँ पर हम यह देखते हैं कि रूलेट व्हील की एरो इस ओर इशारा कर रही थी कि चांग जी की ईयर को काटना है और बाद में जियोंग को पैसा मिल जाएगा। चांग जी पर भाग रहा होता है और जियोंग से पीछा कर रहा होता है, लेकिन ये किसी तरह से कान को काट देता है। ये दोनों दोस्त भी होते हैं, इसीलिए यहाँ पर जियोंग कह रहा होता है कि हम पैसे को आधा आधा कर लेंगे। अगले सीन में मैन हीरो को देखते हैं। इसका नाम जुनसिक होता है जो कि पुलिस वाला होता है। ये कंपनी में आया हुआ था। यहाँ पर और लोग भी होते हैं। इनके साथ यहाँ पर फ्रॉड हो गया था और आदमी ऐसे भाग गया था। जुनसिक बाद में इधर पर आ गया था और यहाँ पर एक आदमी से पूछ रहा होता है कि यांग्यूंग कहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर कह देता है कि वह यहाँ पर नहीं है। जुनसिक यहाँ पर अंदर आ गया था और चेक कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर वह नहीं होता। अगले इसमें जुनसिक की पत्नी को देखते हैं। इसका नाम ये ऊन होता है जो कि जुनसिक से बात कर रही होती है और कहती है तुम कहाँ पर हो, तुम जानते हो कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया है, हमारा घर हमारे यहाँ से जा सकता है और हमें पैसों की जरूरत है, हमारी बेटी अपना सैलो बेच रही है। लेकिन जुनसिक कह रहा था उसे कह दो कि ऐसा मत करो, मैं कुछ न कुछ कर दूंगा। जुनसिक बाद में बैंक में आता और लोन ले रहा होता है, लेकिन इसको नहीं मिलता। आगे से लड़की यहाँ पर यह कहती है कि तुम गवर्नमेंट के आदमी हो, तुम्हें लोन नहीं मिल सकता। अकेले में जुनसिक पुलिस स्टेशन में होता है और किसी से फोन पर बात कर रहा होता है और यांग्यूंग के बारे में पता करने के लिए कह रहा होता है। यहाँ पर पास में कलीग भी होता है, इसका नाम सूजियोंग होता है। जुनसिक सूजियोंग से कह रहा होता है ठीक है, तुम मुझे 5 मिलियन वॉन पैसा उधार दे सकते हो। सूजियोंग कहता है ठीक है, मैं सोचूंगा, पहले तुम मुझे बताओ कि पैसा क्यों चाहिए। लेकिन जुनसिक कहता है कि मैं नहीं बता सकता, ये एक सीक्रेट है। तभी जुनसिक के पास एक कॉल आती है। किसी की लड़की बोल रही होती है और कहती है कि मैं ऑफिसर यूनजियोंग हूँ और मैं इस अस्पताल से बोल रही हूँ। यहाँ पर एक आदमी आया हुआ है, उसका कान कट गया है। जुनसिक कहता है कि ठीक है, मैं आता हूँ। बाद में जुनसिक आप यूनजियोंग से मिल रहा होता है। यूनजियोंग आप पुलिस को अस्पताल के अंदर ले आती है और बहुत ही बातूनी होती है। जुनसिक भी से कह रहा होता है कि तुम बहुत ही फ्रेंडली बात कर रही हो। बाद में चांग जी के पास आते हैं। डॉक्टर यहाँ पर यह कह रहा होता है कि इस आदमी कान काटा गया है, लेकिन ये बात बहुत ही अजीब है क्योंकि कान को जानबूझकर काटा गया है, मानो यह किसी कसाई का काम हो और जियोंग एक कसाई ही होता है। बाद में सीसीटीवी कैमरा को चेक करते हैं और यहाँ पर ये देखते हैं कि एक आदमी इसके यहाँ पर ले आया था जो कि जियोंग होता है। हालांकि इनको नहीं पता कि इसका नाम जियोंग है। और साथ में यहाँ पर ये देखते हैं कि जियोंग के हाथ में इस आदमी का कान होता है। सभी को ये बातें बहुत ही अजीब लगती है। हालांकि जुनसिक कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि ये कान है, लेकिन यूनजियोंग कहती है कि ये कान ही है, हम फुटेज को जूम कर सकते हैं। लेकिन जुनसिक कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम सिक्योरिटी फुटेज को जूम नहीं कर सकते। लेकिन पास में सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था और कह रहा होता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। बाद में फुटेज को जूम करते हैं और कान को देखते हैं। अगले में जियोंग को दिखाया जाता है जो अपने घर पर होता है। इसने पानी के गिलास में कान को डाल रखा था, फिर एक फोटो खींचता है और कहीं पर सेंड कर देता है। अगले में जुनसिक को देखते हैं जो सूजियोंग से बात कर रहा होता है। सूजियोंग यहाँ पर कह रहा होता है कि हमारे पास यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज हुई है जो कि जियोंग नाम के आदमी के बारे में है जो कि तुम्हारी केस से रिलेटेड है। मैं उसका एड्रेस तुम्हें सेंड कर रहा हूँ, तुम चले जाओ। जुनसिक भी सूजियोंग से कह रहा था कि मैं तो यहाँ पर हूँ, फिर रिपोर्ट दर्ज किसने करवाई है। यूनजियोंग कहती है कि मैंने ऐसा किया है। यूनजियोंग बाद में जुनसिक के साथ जा रही होती है, लेकिन ये अपनी कह रहा होता है कि तुम नहीं जा सकती, विक्टिम ही बेहोश है, अगर ये जाग गया तो क्या होगा, इसलिए तुम उसकी देखरेख करना। यूनजियोंग भी कहती है कि ठीक है। बाद में जुनसिक जियोंग के घर में आता है। दरवाजा पर पहले से खुला हुआ था, लेकिन अंदर यहाँ पर कोई नहीं होता। जुनसिक पहले यहाँ पर यह देख लेता है कि पानी गिलास में कान होता है। बाद में आसपास देख रहा होता है। तभी से अलमारी में सूटकेस मिलती है और बाद में इसको चेक करता है और ये पैसों से भरी हुई थी। हालांकि इसका पता भी बाद में पता चलेगा। तभी अब जियोंग भी आ गया था, इसे पता चलता है कि अंदर कोई है। तभी जुनसिक बाहर आ गया था। जियोंग चाकू निकाल लेता है, लेकिन जुनसिक यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। ये सुनते यहाँ पर जियोंग भाग गया था। जुनसिक भी इसका पीछा कर रहा होता है। दोनों काफी देर तक दौड़ रहे होते हैं। जियोंग सीढ़ियों के पास आ गया था और बहुत ही थक गया था और यहाँ से नीचे गिर गया था और एक पोल से इसका सिर टकरा जाता है और इसकी डेथ हो जाती है। जुनसिक बाद में अपनी टीम के पास कॉल करता है। अगले सीन में यहाँ पर पुलिस वाले आ गए थे जो अभी जुनसिक से पूछताछ कर रहा होता है और कह रहा था कि ये सब कैसे हुआ। जुनसिक बता देता है क्या हुआ था, मैंने कह दिया था मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, लेकिन तभी भागने लगा था, लेकिन ये रास्ते में सीढ़ियों पर गिर गया था और इसकी डेथ हो गई थी। क्या तुम उस पर शक कर रहे हो? लेकिन यहाँ पर जुनू मना कर देता है। हालांकि जुनू को जूता देता है और कह रहा होता है कि ये जियोंग का है और ये एविडेंस है। बाद में जुनसिक चला जाता है। अगले में चांग जी को देखते हैं जो अस्पताल से भाग गया था और फोन पर बात कर रहा होता है और उन्हीं सीढ़ियों को देख रहा होता है।
जहाँ पर जियोंग की डेथ हुई है। बाद में जियोंग घर में आता है और पैसे को ढूंढ रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई पैसा नहीं होता। वही जुनसी को देखते हैं जो गाड़ी लेकर पार्किंग एरिया में आता है और बाद में गाड़ी की डिग्गी खोलता है। और अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर एक सूटकेस होता है। सूटकेस के ऊपर यहाँ पे एक सैंपल होता है और इसके अंदर पैसे होते हैं जो कि 1 बिलियन वॉन होते हैं। अगले इसमें चांगजी को देखते हैं जो जियोंग के घर के बाहर आता है और यहाँ पर गाड़ी को देख रहा था और इसके डैशकैम कैमरे की जांच करता है। बाद में SD कार्ड को लेता है। फिर पीसी कैफे में आ गया था और फुटेज को देख रहा होता है और यहाँ पर ये देखता है कि एक आदमी ने पैसे का बैग ले लिया था और अपनी कार की डिग्गी में रख दिया था। और बाद में यहाँ पर पुलिस भी आ गई थी और ये आदमी पुलिस वाले से बात कर रहा था। चांगजी को पता चल गया था कि यह आदमी पुलिस वाला है। अगले दिन जुनसी को देखते हैं जो अपने घर पर होता है, वो सोया हुआ था। इसके पास यून आती है, पैसे दिखाती है और कहती है कि ये सब क्या है, क्या तुमने इसको पकड़ लिया है, यहाँ पर यहाँ मरता है। लेकिन ये यहाँ पर ये कहती है कि पैसा पूरा नहीं है, तुमने तो 100-400 मिलियन दिए थे। जुनसी कहता है कि मैं जानता हूँ और पैसे बाद में दे देगा। बाद में इनकी बेटी सोमी यहाँ पर आती है और पैसे को देखती है और कहती है कि क्या मुझे सैलून नहीं बेचना पड़ेगा, क्या मुझे पार्ट टाइम में काम नहीं करना पड़ेगा। जुनसी भी अपना नाम बढ़ता है। सोमी भी यहाँ पर हैप्पी होती है और अपने पिता को थैंक यू कहती है। अगले इसमें इंजियो को दिखाया जाता है जो चांगजे के पास आती है और यहाँ पर ये देखती है कि यहाँ पर चांगजे नहीं होता। बाद में यहाँ पर नर्स से पूछ रही होती है, लेकिन यहाँ पर इनको नहीं पता होता। अगले इसमें जुनसी को देखते हैं जो सूजियों से बात कर रहा होता है और इसको चांगजे केस बंद करवाने के लिए कह रहा होता है और साथ में कह रहा होता है कि अपराधी पहले मर चुका है, इसलिए अब इस केस में कुछ भी नहीं बचा है। अब यहाँ पर इस केस को बंद कर दिया जाता है। सूजियों साथ में से कह रहा होता है कि ये तो पैसे मिल गए हैं। जुनसी कह रहा था तुम क्या कह रहे हो। सूजियों कह रहा होता है कि कल तक तुम पैसे के रट लगाए हुए थे, लेकिन आज पैसे का नाम भी नहीं ले रहे हो। जुनसी कहता है कि हमारे वाला काम जरूरी है। तभी इसके पास एक कॉल आती है जो कि अब रिंजियों की होती है, जो कि अब यह कहती है कि विक्टिम चांगजी भाग गया है। जुनसी बाद में बाहर आ गया था। रिंजियों कहती है मुझे पकड़ना होगा। जुनसी कहता है उसने कोई अपराध नहीं किया है, वैसे विक्टिम है, वह ठीक हो गया होगा और चला गया होगा। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और तुम बार बार रिपोर्ट को दर्ज मत करा करो, यह काम बहुत ही थका देने वाला होता है। यूजिंग यहाँ पर यह कहती है कि वह एक विक्टिम है, मैं अपने आप इसका ध्यान रख लूंगी। जुनसी भी से कह रहा होता है कि तुम्हें जो भी करना है करो। बाद में जुनसी अपनी गाड़ी की डिग्गी देख रहा होता है, तभी इसके फोन में मैसेज आता है और अंदर एक इमरजेंसी मीटिंग होने वाली थी। बाद में चला गया था, लेकिन हम यहाँ पर ये देखते हैं कि पास में चांगजे गाड़ी में बैठा हुआ था जो कि अपनी इसको देख रहा होता है। अगले सीन में सभी अंदर मीटिंग में आ गए थे। पहले अपनी वीडियो को चलाते हैं। पहले यहाँ पर रूलेट व्हील चल रहा होता है जिसमें से वही होता है एरो यहाँ पर कान की निशान की ओर आती है और साथ में 1 बिलियन वॉन की ओर। बाद में मास्कमैन यहाँ पर ये कह रहा होता है कि चांगजे कान को काट दिया गया है और 1 बिलियन वॉन पैसा दे दिया गया है। क्या तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हो। सभी को मास्कमैन पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन जुनसी समझ गया था। ऑफिसर अपनी से कह रहे होते हैं कि तुम घटनास्थल पर गए थे, क्या वहाँ पर पैसा था, लेकिन अपनी मना कर देता है। बाद में चांगजे वाले पूछ रहे थे कि हमें उसके पास जाना होगा और पूछताछ करनी होगी, लेकिन ये जुनसी कह रहा होता है कि वो तो गायब हो गया है, वह अस्पताल में नहीं है। यूसुफ नाम की ऑफिसर कह रही होती है कि यह सब सच होना चाहिए, वरना विक्टिम क्यों भागेगा। बाद में मास्कमैन की अपने को वीडियो आती है और कह रहा होता है कि लोग मेरी सिंसियरिटी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ और मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं तुम सभी को 1 बिलियन पैसा दूंगा, आप सभी इस पार्क में आ जाना। हालांकि सभी पुलिस वालों को लगता है कि झूठ बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर यूसुफ कह रही होती है अगर ये सच में हो गया तो क्या होगा, आगे जवाब तो हमको देना पड़ेगा ना, इसलिए तुम सबको वहाँ पर जाना होगा। अगले दिन में सभी स्टेडियम के पास आ गए थे। पब्लिक यहाँ पर पहले से आ चुकी थी। जुनसी भी स्टेडियम को देख रहा होता है। इसके बाद जुनो आता है और कह रहा होता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, मास्कमैन झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। नीचे पब्लिक अपने फोन में देख रही होती है और यहाँ पर उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। तभी अपनी आसमान में देखते हैं कि यहाँ पर ड्रोन बैलून को ला रहे थे और बाद में बैलून स्टेडियम में आ गए थे। जुनसी पहले से स्टेडियम में आ गया था। मास्कमैन भी माइक में बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आया है, यहाँ पर केवल एक आदमी आया है। बाद में से कह रहा था तुम यहाँ पर आ जाओ, सभी पैसा तुम्हारा है, मैं अपनी बात का पक्का हूँ। बाद में बैलून फट जाते हैं और पैसों की बारिश होती है। पुलिस बार पब्लिक को नहीं रोक पाती और सभी लोग भागते हुए यहाँ पर आ गए थे और पैसे को ले रहे होते हैं। लोग यहाँ पर पुलिस वालों को नोटिस नहीं करते हैं और यहाँ पर एनार्की फैल जाती है और पुलिस वालों को चोट लग जाती है। अगले में सभी लोगों को पुलिस स्टेशन में लाया जाता है और इनके ID कार्ड को जमा किया जाता है। एक लड़का वो सुजियोंग से कह रहा होता है कि यहाँ की वाईफाई का पासवर्ड क्या है, मुझे यहाँ पर वीडियो देखनी है। अभी यहाँ पर ये देखते हैं कि मास्कमैन की ओर से एक वीडियो हो रहा है। मास्कमैन यहाँ पर वीडियो में कह रहा होता है कि मैंने जैसे कहा था मैंने वैसे ही किया, मैंने 1 बिलियन वॉन पैसा दे दिया है, अब हम अगला राउंड शुरू करते हैं। अब विली यहाँ पर घूम रहा होता है
और बाद में विल अब रुक जाता है। एरो अपने एक आदमी के नाम की ओर इशारा कर रही होती है जो कि गुखो होता है। तभी विल फिर से घूमता है और यहाँ पर 20 बिलियन वॉन आता है। अब मास्कमैन यहाँ पर ये कह रहा होता है कि गुखो 49 साल का है, आप सभी इसको पहले से जानते हैं, यह 3 दिन में रिहा होने वाला है। अभी अब आखिरी बार विल घूमता है और अभी अब यह बता गया था कि गुखो के साथ करना क्या है, उसका हमें क्या तोड़ना है या फिर क्या काटना है। और अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर गुखो को मारने के लिए कहा जा रहा था। अभी यहाँ पर मास्कमैन पब्लिक से कहता है कि जो भी गुखो को मार देगा मैं उसके 20 बिलियन वॉन दूंगा, चाहे वो इंसान पुलिस द्वारा पकड़ा जाए। हालांकि अपनी कंडीशन भी है कि गुखो अपने आप को नहीं मारे, यदि वो अपने आप को मार लेता है तो अगले राउंड में मैं इसे डबल कर दूंगा और बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अब हम मिलेंगे एपिसोड 2 में, तब तक के लिए बाय।